रहमान डकैत और अक्षय खन्ना की सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा क्यों है, जानेंगे आज के सोशल लिस्ट में। उसके अलावा जानेंगे सौरव जोशी इतना ट्रोल क्यों हो रहे हैं, डेटिंग स्कैम से बचने का इकलौता तरीका क्या है जो मेरे पास है, और बात उस जैकेट की भी करेंगे जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। फासला, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना, धुरंधर, एंट्री सीन और डांस। दिन का सबसे बड़ा ट्रेंड एक गाना, एक कैरेक्टर, एक एक्टर, एक फिल्म और एक डांस सीक्वेंस के आसपास घूमता रहा। धुरंधर में अक्षय खन्ना लियारी के एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन बने हैं। विलन है वो, भारत विरोधी काम और इंसानियत पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन सब कुछ अक्षय खन्ना ने ऐसे दिखाया, ऐसा निभाया कि सब अक्षय खन्ना के फैन हुए पड़े हैं। सीन को पीक ऑरा बताया गया, कहा गया कि सारी फिल्म एक तरफ, ये सीन एक तरफ। ही एट द स्क्रिप्ट, द सीन, द कास्ट, एवरीथिंग जैसी बातें कही गई। ऑस्कर दो कोई से, या रहमान डकैत को ऑस्कर दो जैसे कमेंट्स भरे पड़े होते हैं ऐसी पोस्टों पर। डाउनफॉल कैसा भी हो, कमबैक ऐसा हो कहकर पुरानी फिल्मों के सीन लगाए गए और ट्रांजिशन में नए सीन। हालांकि वो वाले कैरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। वी मेड इट सो वायरल दे फाइनली ड्रॉप्ड द बैंगर कह के गाना रिलीज होने की बात कही गई, जिस पर कोई बोला भाई ये बैंगर ऑलरेडी था, उसे यूज हुआ है, यूज हुआ है मूवी में। इस बारे में आगे बताएंगे। लगता है ऑस्कर लेके ही मानेगा और बेटर देन जमाल कुडू, ऐसी बातें कही जा रही हैं। एनिमल के बॉबी देओल एंट्री सीन से बड़ा इसका कंपैरिजन चल रहा है। मीम आए कि त्रिकोणमिति मेकिंग अ कमबैक विद इंटीग्रेशन आफ्टर नॉट गेटिंग मच अटेंशन इन इट्स ओन चैप्टर। किसी ने ध्यान दिलाया कि कमबैक इतना गोटेड था कि हम भूल गए कि हम 26/11 के जिम्मेदार के साथ वाइब कर रहे हैं। रहमान डकैत के असली वीडियो को भी फिल्म के सीन के साथ लगाया गया। फिल्म और गाना क्या, अक्षय खन्ना के बगल में दिख रहे एक्टर हीरो मेहता ने अपने दृश्य डाले तो वो भी वायरल हो गया। मुख्य बात यह कि जो गाना यूज हुआ है फासला, फ्लिपराची प्रोडक्शन बाय डीजे आउटलॉ ऑफिशियल ऑडियो नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है 1 साल से। ये खलीजी स्टाइल का हिप हॉप ट्रैक है। गाने वाले फ्लिपराची उर्फ हुसाम असीम है, बहरीन के रैपर हैं। डीजे आउटलॉ ने इस गाने को प्रोड्यूस किया था। फिल्म में आने पे डीजे आउटलॉ और फ्लिपराची भी इसको सेलिब्रेट करते दिखे इंस्टा पोस्ट पे कोलैब करके। वहीं एक पक्ष और है जो अलग तरीके से इस वायरलिटी की व्याख्या करता है। लिखा गया स्टॉकहोम सिंड्रोम बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले एनिमल में बॉबी देओल और अब धुरंधर में अक्षय खन्ना। हालांकि अक्षय बहुत अच्छे अभिनेता हैं और यहाँ उनकी एक्टिंग कमाल की थी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक एक्सप्रेशन जैसे हैं। लेकिन दुश्मन या ऐसे निगेटिव कैरेक्टर से प्यार करने का जो ये ट्रेंड चल पड़ा है वो सोसाइटी में बढ़ते गुस्से और विद्रोह की भावना को दिखाता है, एक तरह की अवज्ञा की भावना को ये दिखाता है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है बल्कि दुनिया भर में ये हो रहा है। हीरो आदर्शवादी होता है, सीधा साधा सा लगता है और कभी कभी बोरिंग सा लगता है, जबकि जो खलनायक होता है उसमें कई रंग होते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तेज होता है, अल्फा मेल टाइप का होता है जो लोगों का ध्यान खींच लेता है। भाजपा के अकाउंट से आकर डिलीट हुए एक मीम को लेकर भी अपोजिशन हमलावर रहा, जिसमें इसी सीन के इस्तेमाल होने का दावा किया गया था। मेरे देखने के पहले डिलीट हो चुका था, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा पर निशाना साधा कि बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम फिर उमड़ा। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में भारत विरोधी रहमान डकैत का किरदार निभाया है। क्या बीजेपी भारतीयों को रहमान डकैत बता रही है? शादी करते हैं सौरव जोशी का नाम और स्क्रीनशॉट हर ओर क्यों चल रहा है, ये सवाल शायद आपके मन में आया हो। ना आया हो तो फीड पर ऐसे स्क्रीनशॉट या पोस्ट आए होंगे, कमेंट में अजीब बातें आई होंगी। यही सब देख के एक अनजान यूजर ने अनजान बनते हुए ये सवाल किया कि मुझे पता नहीं सौरव जोशी कौन है, मामला ऐसे समझाओ जैसे मैं कोई 5 साल की बच्ची हूँ। यहाँ एंट्री हुई संतरी बिल्ला की। संतरी बिल्ला नाम की यूजर ने पूरा मामला कमेंट में लगभग निरपेक्ष भाव से लिखा है और ले देकर ये मामला कुछ ऐसा ही है। यूजर ने लिखा, देखो मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। सौरव जोशी एक यूट्यूबर है जो पहले आर्ट वीडियोज और ड्राइंग वीडियोज बनाया करता था। अब बहुत फेमस ब्लॉगर हो गया है और अब शादी कर रहा है। पहले उसने लड़की का फेस रिवील नहीं किया, बहुत वियर्ड तरीके से मास्क और बड़े बड़े चश्मे उसको पहनाए, सिर्फ उसकी आवाज़ शुरू में सुनाई गई। जब फेस रिवील हुआ तो 2 चीज़ें हुई, लोग उसके लुक्स को लेकर उसको शेम करने लगे और तरह तरह की बकवास करने लगे। फिर अन्य यूजर्स के कारनामे बताए कि क्या बातें कही गई। आगे कहा कि अब मेंट ये कि सौरव ने यूट्यूब पर हल्दी व्लॉग डाला और उसमें डांस करते करते वो लड़की यानी होने वाली दुल्हन गिर गई और ट्रिप हो गई, मतलब उलझ के गिर पड़ी। उसके लिए कंसिडरेट होने और केयरिंग होने की बजाय उसने वही क्लिप ऑनलाइन पोस्ट कर दी, लाखों करोड़ों लोगों के सामने उसे एम्बैरस करने के लिए। ऊपर से वीडियो में जब लड़की कहती है कि मुझे ज़्यादा लगी है वगैरह वगैरह, तो उसने बस ब्रश ऑफ कर दिया और इग्नोर कर दिया उसको। आगे कहा कि एडिटर की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि सौरभ पुरानी वीडियो में खुद ही बता चुके हैं कि अपनी वीडियो जो खुद एडिट करता है, और मान लो अगर एडिटर ने डाला भी है तो लास्ट अप्रूवल तो उसी के पास आता ना। इसके आगे कहानी खत्म की ये लिखकर कि बस जी यही टी है और कुछ नहीं हुआ आई गेस, बाकी आई डोंट नो।
अब ये कमेंट, इसके स्क्रीनशॉट और रिएक्शन अच्छे खासे वायरल हो रहे हैं। सौरव जोशी शादी के इवेंट को कंटेंट बनाने के आरोपों के चलते ट्रोल हो रहे हैं। लोग उस वाले वीडियो को रिक्रिएट भी कर रहे हैं। कुछ लोग वीडियो में शादी की डेट में भी गलती और खोट निकालने लगे। भाई साहब, बहन जी, क्या जगह है इंटरनेट। दुनिया को जजमेंट देने वाले लोग खुद के कैप्शन में चुम्मा इमोजी, अकाउंट का नाम, स्वेट ड्रॉपलेट्स और हॉट फेस इमोजी लगा के जानी कौन कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं कि दूसरे को जज कर रहे हैं। जस्ट सेइंग, लोग ये तक अंदाजा लगा रहे हैं कि YouTube 1 करोड़ व्यू के ऐसे 2 से 10 लाख रुपए देता है। सोचो, शादी के हर वीडियो पे करोड़ व्यू आ रहे हैं तो सौरव जोशी अपनी शादी से कितना कमा रहा होगा। 2025 अनसोचे कोलैब्स का साल है। अंग्रेजी में ये बारंबार कहा गया, सच क्या झूठ क्या और टेम्पलेट क्या राम जाने, पर कुछ ऐसा ही दिखा। व्हेन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी कोलाइड, #इंडिगो के सताए हुए जाकिर खान, #इंदौर। इस कैप्शन के साथ आई एक तस्वीर। फोटो वाकई अनसोची थी, माने असंभव नहीं थी लेकिन अनसोची थी। माने मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कब ज़्यादा चौंकूंगा, तब जब दिखे कि स्मृति ईरानी जाकिर खान के साथ फोटो में नजर आ रही हैं, या तब जब वो 3 ताल की तारीफ कर दें, या तब जब वो ट्विटर पर कोई रहने देते हैं क्यों घड़े मुर्दे उखाड़ना। सोशल मीडिया की अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। 30,000 से ज्यादा का बिल लगाकर फिर किसी ने अनुभव शेयर किया कि डेटिंग ऐप के चक्कर में उनका दोस्त ठग लिया गया है। बूढ़े आदमी की बात मानो, सच्चा प्यार तलाशो सिंथेटिक जगहों पे और पूंजीवादी जगहों पे और ऐप्स पे, कैफे पे, होटल में, पब में सिर्फ आप ठगे जाएंगे और प्यार नहीं रहेगा तो जीवन भर ठगे जाएंगे। हर्ष राठौर नाम के एक यूजर ने लगाया वो वीडियो जो हम सब बनाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं और बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं। हम उसे समझाना भी चाहते हैं लेकिन उस बारे में बात नहीं करना चाहते। ऑब्सेस्ड विद दिस जैकेट, इस कैप्शन के साथ वीडियो डाला गया। लिखा था, सर्दी, पुरुष समाज और डिकैथलॉन वाली जैकेट, 999 वाली उस काली जैकेट की बात चल रही है जो आपके पास है, मेरे पास है, यहाँ पे आलिश के पास है, यहाँ पे अंकुर के पास है, आपके दोस्त के पास है, आपके कलीग के पास है, आपके बॉस के पास है। ये जैकेटों की टाटा नेक्सॉन है, नेताओं में राजनाथ सिंह है, फ़ोन में सैमसंग चैम्प है, बाइक में पल्सर है। ये बहुत कुछ है, बस हम इसके बारे में आपको कुछ समझा नहीं सकते, इसलिए शो यहीं ख़त्म करते हैं। चलते हैं, टाटा।